नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे CLIS जो आपके पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट, ठीक है, जो ये आपके 6 मंथ वाला कोर्स है, जिसमें आपके जो BLLL 014 जो ये आपके एक सब्जेक्ट है, जो कि आपके इसमें 4 सब्जेक्ट होती है और इसमें से ये चौथा पेपर है और 3 पेपर के मैंने पहले से वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जो आपके जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था और ये आपके जो BLIS जो 014 है, ये आपके पुस्तकालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो आपने ये पेपर दिया होगा जून 2014 वाला और आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें और इससे मिलान ज़रूर करें, जिससे कि आपको पता चले कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैं एकदम सटीक आपके एनालिसिस करके मैं जो ये आपके आंसर की बता रहा हूँ, तो आप इसको एकदम बिल्कुल सटीक और सही माने। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, विषय क्षेत्र नाम प्रणाली यानी DNS के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें आपके पहला जो ऑप्शन होगा ये होगा आपके चौथा, यानी विस्कोनिस विश्वविद्यालय। और दूसरा प्रश्न है आपके टीम बर्नर्ली से संबंधित है, यानी इसमें पहला आंसर होगा यानी वेब 1.0। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आएगा आपके दूसरा, ठीक है, यानी उबंटू। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कंप्यूटर युक्ति के लिए OCR सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ये आएगा आपके पहला ऑप्शन होगा यानी स्कैनर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस में सूत्र संपादन के लिए संगठक को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आएगा आपके तीसरा ऑप्शन होगा यानी मैथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें है आपके लिब्रे ऑफिस में निर्यात क्षमताएं सम्मिलित हैं। तो लिब्रे ऑफिस में निर्यात क्षमता यानी इसमें छठे का आंसर होगा ये आएगा DHTML, ये तीसरा ऑप्शन राइट होगा। और सातवां है सॉफ्टवेयर का विकास कटिपो कम्युनिकेशन द्वारा किया गया था। तो ये आएगा आपके कोहा, ये चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि ARPANET वर्ष में किस स्थापित हुआ था। यह हुआ था आपके 1969 में। लिस्ट सर्वर का तात्पर्य है, तो इसमें आएगा आपके दूसरा ऑप्शन होगा, यह आएगा आपके डेटाबेस, यानी 90 में आपके दूसरा आंसर, दूसरा नहीं होगा इसमें आएगा आपके तीसरा आंसर होगा, यानी मेलिंग लिस्ट डाक सूची। अगला प्रश्न देखते थे दोस्तों कि 10वां प्रश्न है आपके बबल यानी BUBL विषय से संबंधित विषय गेटवे हैं, यानी आपके ये आएगा पुस्तकालय विज्ञान, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। तो इसमें आएगा चौथा ऑप्शन आएगा गीगाबाइट। अगला प्रश्न है FAQs का तात्पर्य है। तो इसमें आएगा बहुधा प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी 12वीं में आपके दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है आपके प्रोटोकॉल वेब पेज देखने के लिए वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र में फाइलों को स्थानांतरित करता है। तो इसमें कौन स्थानांतरित करता है। तो 13वें ऑप्शन में होगा आपके HTTP, यानी दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का होता है। तो डॉट मैट्रिक्स आपके एक प्रकार का क्या होता है। तो दूसरा ऑप्शन होगा ये आपके प्रिंटर होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोजेक्टर एक युक्ति है। तो आपके प्रोजेक्टर एक क्या है, निर्गम युक्ति है, ठीक है। निवेश यानी इनपुट होता है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये निवेश यानी इनपुट होता है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है आपके आउटपुट होता है। निर्गम यानी आउटपुट होता है। तो प्रोजेक्टर कौन सी युक्ति है, तो आउटपुट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अनचाहे अनवांछित थोक ईमेल है। तो ये कौन से ईमेल होते हैं। तो ये आएगा आपके तीसरा ऑप्शन आएगा कि अवांछनीय ईमेल। अगला प्रश्न है आपके भोले वाले उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए भेजे गए ईमेल क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आएंगे चौथा, यानी फिशिंग ईमेल। 17वां, यानी आपके 17वें में क्या ऑप्शन होगा, चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों
ये है एंटी मेलेवियर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर करता है। तो 18वें में आपके आंसर होगा पहला, यानी इसमें ये क्या करता है, रक्षा करता है कंप्यूटर की। लिब्रे ऑफिस राइटर क्रियाकरण सॉफ्टवेयर हैं, तो ये आपके कौन सा ये होगा सॉफ्टवेयर, तो इसमें आएगा आपके 19वें में आएगा आपके चौथा, यानी वर्ड सॉफ्टवेयर है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20वां है आपके ई ज्ञान कोश एक हैं, तो ये क्या है, एक ई पत्रिका है आपके 20वें में पहला आएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि आपके जो लिब्रे ऑफिस हैं, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस घटक माइक्रोसॉफ्ट के सामने है, तो क्या है आपके ये, तो ये आएगा आपके तीसरा ऑप्शन है, पावर पॉइंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रदाता नहीं है, तो ईमेल प्रदाता नहीं है कौन सा है, तो कुल मेल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, तो लिब्रे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो ओपन सोर्स। सीपीयू को नाम दिया जाता है, तो सीपीयू क्या को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि YouTube एक साझा करने वाली वेबसाइट है, तो क्या साझा करती है, तो YouTube दृश्य साझा करती है। अब आप YouTube पे जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो ये क्या है, दृश्य है। फिर आता है अगला प्रश्न आता है, एक मोबाइल हैंडहेल्ड वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा आपके, तीसरा ऑप्शन आएगा, ये लैपटॉप नहीं है, तो आपके ये आएगा 26वां ऑप्शन, जिसमें आपके 26वें ऑप्शन में आएगा तीसरा राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आएगा आपके निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसमें आएगा आपके चौथा, यानी OCR, ये आपके सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपके कौन सा 28वें में आपके आंसर होगा तीसरा, यानी लिपसिस, ये आपके सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर आता है अगला प्रश्न आएगा आपके, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का मूल फाइल स्वरूप हैं, तो ये आएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये क्या आएगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर आता है तीसरा, जो कि PCB माना जाता है, तो PCB किसको माना जाता है, मदरबोर्ड का ही नाम होता है PCB, यानी प्रिंटेड, जो इसमें आएगा PCB, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आता है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन कि नया प्रलेख खोलने के लिए कुंजियाँ दबाई जाती है, तो प्रलेख यानी क्या होता है, पेज, नया पेज खोलने के लिए कंट्रोल N का प्रयोग अपन करते हैं। वह घटक जो आपको कंप्यूटर पर लेखा चित्र देखने की सुविधा प्रदान करता है कहलाता है, तो लेखा चित्र देखने के लिए आपको सुविधा कौन प्रदान करता है, तो इसमें आपके आएगा कि वीडियो कार्ड, पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें आएगा लिब्रे ऑफिस में कुंजियों का प्रयोग उपलब्ध प्रलेखों को खोलने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल O का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपके अगला है, हार्ड डिस्क ड्राइव भंडारण युक्ति है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव आपके भंडारण युक्ति कौन सी है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा, यानी चुंबकीय है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 35वां, जिसमें आता है आपके चुंबकीय भंडारण युक्तियाँ हैं, तो चुंबकीय भंडारण युक्तियाँ कौन सी है, तो इसमें आएगा तीसरा, यानी फ्लॉपी। फिर आता है 36वां, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक निवेश युक्ति नहीं है, तो निवेश युक्ति नहीं है, तो यानी ये आपके स्कैनर होगा, यानी चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों, इसमें अगला है आपके निम्नलिखित में से निर्गम युक्ति की पहचान कीजिए, तो इसमें आएगा आपके 37वां, यानी आपके चौथा ऑप्शन राइट होगा, यानी प्लॉटर होता है। इसमें होता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो इसमें आएगा आपके MS वर्ड क्या है कि सॉफ्टवेयर है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन 39वां, जिसमें आपके एक सरल पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपके सरल पॉइंटिंग माउस होती है, सरल पॉइंटिंग डिवाइस तो आपकी, ठीक है। और इसमें अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च भंडारण क्षमता होती है, तो निम्न में से सर्वोच्च भंडारण क्षमता कौन सी होती है, तो ब्लू रे डिस्क की सर्वोच्च क्षमता होती है, इसमें ज़्यादा GB वाली जो होती है आपके मेमोरी, वो आपकी भंडारण क्षमता होती है, तो ये होती है ब्लू रे डिस्क। फिर आता है इसमें अगला कि का उपयोग मुद्रित प्रलेखों के डिजिटीकरण का उपयोग हेतु किया जाता है, तो आपके डिजिटीकरण के लिए क्या किया जाता है, तो 42वें में आपके प्रश्न होगा, जो आंसर होगा आपके तीसरा, यानी फ्लैट बेड स्कैनर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इसमें प्रलेखों की सॉफ्ट कॉपीज को भौतिक प्रलेखों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो 42वां आएगा आपके दूसरा, यानी मुद्रण कहा जाता है। फिर आता है बायोस, यानी BIOS, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, यानी बेसिक निर्गम आउट, ये देखो अभी मैंने बताया था आपको निवेश और निर्गम के बारे में, तो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रणाली यानी सिस्टम।
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ध्वनि को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। तो डिजिटल संकेतों में परिवर्तित कौन करता है? तो ये आएगा माइक्रोफोन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ये आएगा कि वेबकैट का उदाहरण है। तो वेबकैट किसका उदाहरण है? तो ये आएगा आपके पहला यानी वेब ओपेक का उदाहरण है। एक ही डीवीडी तक डाटा का भंडारण कर सकती हैं। तो डीवीडी किसका डाटा का भंडारण कर सकती है? यह आएगा 4.7 GB कर सकती हैं। फिर आता है सोल यानी SOUL, सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल होते हैं। तो आपके इसमें कितने मॉड्यूल होते हैं? तो 6 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है आपके 48वां, जिसमें एक वर्गीकरण पद्धति नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है? तो इसमें आएगा चौथा ऑप्शन है CC, ये आपके वर्गीकरण पद्धति नहीं होती है। तो ये तीनों वर्गीकरण पद्धति पाई जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके, अनुभाग पुस्तकालय प्रलेखों के विलंबन होने पर उपभोक्ताओं को अनुस्मरण भेजता है। तो ये आएगा आपके पहला यानी परिसंचालन। ठीक है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं अपन 50वां, जो एक बहुविषयी गेटवे है। तो ये आपके 50वां आएगा, ये आएगा ठीक है, इंट्यूज। ठीक है, तो ये आएगा आपके पहला ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसमें अपन ने 50 प्रश्न देखे हैं दोस्तों, और आशा करता हूं कि ये 50 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपने मिलान कर लिया होगा। और आपके कितने राइट हो रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसमें से आपको ये पता लग सके कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। दोस्तों ये आपके 50 प्रश्न जो 50 नंबर के हैं, और 50 नंबर में से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है, जिससे कि आप पास हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपके लाइब्रेरी जो ये कोर्स है CLIS, इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो के इस चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाकर आप और वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही जो ये आपके चौथा नंबर का आपके जो पेपर था, इसका मैंने जो आंसर की बताई है, और ऐसे ही आपको और भी पेपर की आपको आंसर की चेक करनी है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको अगर चैनल ये टेलीग्राम चैनल भी अगर ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको ऑफिशियल अपडेट प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।